हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं डिटेल में कि कल किस तरह से निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी परफॉर्म कर सकते हैं। और कल होने वाली है फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी, तो फिन निफ्टी को भी देखेंगे कि फिन निफ्टी कल किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। देखिए फ्रेंड, मार्केट में सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। मार्केट का जो व्यू है, जो सिनेरियो है, वो क्या है, यहाँ पर बेरिश का हो चुका है। तो अगर आप कोई भी ट्रेड प्लान करते हैं अप साइड के लिए, तो अपनी क्वांटिटी को स्मॉल रखो। वन डे टाइम फ्रेम पर कोई प्राइजेक्शन, कोई सिनेरियो दिखाई देगा बुलिश के लिए, तभी हम प्लान करेंगे अपसाइड। अदरवाइज हमारा जो व्यू रहेगा वो रहेगा बेरिश का। और क्या करेंगे, हम सेल ऑन राइज करेंगे। बाइंग ऑन डिप नहीं करना है, हमें करना है सेल ऑन राइज। तो देखेंगे कि आज मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से किया है, कल ये किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं और क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए। तो सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिटेल में एनालाइज करते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी को अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखें तो बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ। ओपन होने के बाद फर्स्ट कैंडल ने ही जो है यहाँ पर रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन लेने के बाद जैसे ही लो ब्रेक किया, एक मूवमेंट दिया डाउन साइड। अगर आपने लाइव स्ट्रीमिंग देखा होगा तो हमारे पास काफी अच्छे लेवल्स थे डाउन साइड। और जैसे ही 50,000 का जो राउंड नंबर है, इसको जैसे ही ब्रेक किया, फिर से एक मूवमेंट दिया डाउन साइड। और लेवल टू लेवल जो है हमने यहाँ पर वर्क किया और 49,700 राउंड नंबर इसी के आसपास गया। ये हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल था। स्ट्रीमिंग में भी बताया था, लाइव स्ट्रीमिंग में, कि डाउन साइड अगर मूवमेंट दिखाता है तो हमारे पास जो लेवल है वो है 49,700। अगर देखें तो 49,700 के आसपास आकर यहाँ पर सपोर्ट लिया और उसके बाद धीरे धीरे करके प्राइस ने मूवमेंट दिखाना स्टार्ट किया अप साइड। अप साइड के लिए मैंने बताया था कि अप साइड के लिए हमारे पास क्या रहेगा, रिस्क रहेगा। अप साइड की जो ट्रेड बनेगी वो बहुत ज्यादा रिस्की बनेगी। और मूवमेंट कब मिलेगा, डाउन साइड, जब यहाँ पर ये लो ब्रेक होगा तो फिर से मूव मिलेगा डाउन साइड। तो देखें तो यहाँ पर लो ब्रेक तो नहीं किया, लेकिन यहाँ पर अगर ये जो कैंडल बनी है बुलिश कैंडल, अगर देखें तो इसका हाई ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इसको सपोर्ट बनाया, फिर से मूवमेंट दिया अप साइड। लेकिन थोड़ा सा ट्रेड यहाँ पर क्या था, रिस्की था। तो कल ये किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, तो चलिए यहाँ पर लेवल्स मार्क करते हैं। तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा, सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर आज का हाई 50,750 और उसके 50,000, हाँ 50,750, और लो बनाए यहाँ पर 49,720 के आसपास। आप साइड हमारे पास जो हर्डल है, सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर ये वाला हाई 200 राउंड नंबर। ठीक है, क्योंकि लास्ट में रिजेक्शन यहीं से लिया है और रिजेक्शन लेने के बाद मूव किया डाउन साइड 50,000 के आसपास आकर यहाँ पर कैंडल ने क्लोज किया है। तो कल ये किस तरह से परफॉर्म करेगा, तो देखिए ये हमारे कुछ लेवल्स है जो कि इंपॉर्टेंट है और स्ट्रांग है। और एक लेवल यहाँ पर हमारे पास होगा 350 का लेवल, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, प्राइस डाउन आया था, पहले यहाँ पर सपोर्ट बनाया था और फर्स्ट कैंडल का लो भी था। सपोर्ट बनाया, ब्रेक किया और डायरेक्टली फॉल दिखाया। तो ये हमारे पास कुछ लेवल्स होंगे। और एक हमारे पास लेवल होगा यहाँ पर 525 का। ठीक है, यहाँ पर ये यानी 500 के आसपास का लेवल। तो देखो फ्रेंड, अगर प्राइस यहाँ पर मूवमेंट दिखाता है, एक लेवल और मार्क करती हूँ, 980 के आसपास का लेवल है। यहाँ पर ये क्लोजिंग नहीं मिल पाई थी। 49,000 है तो वैसे 50,000 का राउंड नंबर है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, 50,000 का राउंड नंबर ये ज़्यादा परफेक्ट है। तो देखो प्राइस अगर यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद 50,000 का राउंड नंबर अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन करेगा तो फिर से मूवमेंट दे सकता है, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्या रहेगा, रिस्की रहेगा। ये हमारा टारगेट होगा। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है, अगर इसको भी ब्रेक कर देता है, सस्टेन करेगा, तो जो नेक्स्ट टारगेट होंगे, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं डाउन साइड के लिए। तो नेक्स्ट जो हडल बनेगा वो हम लेकर चल सकते हैं। एक बार यहाँ पर मार्क करते हैं लेवल। तो देखो डाउन साइड हमारे पास जो लेवल होगा वो हम लेकर चलेंगे 520, यहाँ पर 550, 500 राउंड नंबर। तो ये एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, 535 के आसपास का लेवल। ठीक है, यहाँ पर ये अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट जो टारगेट देखने को मिल सकता है वो हम लेकर चल सकते हैं 49,000, यहाँ पर ये 49,380। ठीक है, और अगर उसको भी ब्रेक करेगा तो देखो फिर नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो लेवल होंगे वो होगा यहाँ पर 49,200 और 49,000 राउंड नंबर। तो चलो एक बार यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। ये सारे सारे हडल्स हैं हमारे पास, यहाँ पर ये, और उसके बाद 49,000 का राउंड नंबर। जिस तरह से मार्केट यहाँ पर फॉल दिखा रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पर ये टारगेट अचीव ना हो। ठीक है, ये बड़े लेवल्स हैं। देखना ये है कि मार्केट ओपन कहाँ पर होता है। अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन होता है तो देखना ये है कि किस लेवल पर ओपन हो रहा है, क्योंकि ये हमारे क्या है, सपोर्ट के लेवल है। अगर यहाँ कहीं पर ओपन हो रहा है तो देखो फ्रेंड, एक बार हो सकता है प्राइस मूव करे अप साइड
और फिर से अगर रिजेक्शन फेस करेगा तब हम प्लान करेंगे डाउन साइड के लिए, ठीक है। डायरेक्टली अगर कोई बेरिश कैंडल बन रही है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्या रहेगा, रिस्क रहेगा, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पर मूवमेंट दिखाया डाउन साइड, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक तो गैप डाउन ओपन होगा और उसके बाद अगर डायरेक्टली फॉल दिखाएगा तो कहीं ना कहीं रिस्क हो सकता है। तो थोड़ा सा सोच समझ कर ट्रेड प्लान करेंगे। तो ये हमारे टारगेट होंगे डाउन साइड। चलिए मार्क कर देती हूँ, तो आपके लिए जो है वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग लेवल होगा यहाँ पर 700, अगर 700 के नीचे सस्टेन करेगा तभी ये मूवमेंट मिल सकते हैं डाउन साइड, ठीक है। 500 के आसपास और उसके बाद 49,380, और अगर इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट लेवल यहाँ पर 200 के आसपास। तो ये कुछ टारगेट होंगे डाउन साइड के लिए। और देखो एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ। यहाँ पर ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस, ठीक है। और देखो यहाँ पर एक पैटर्न भी क्रिएट ये कर सकता है। प्राइस डाउन आया, यहाँ पर एक चैनल क्रिएट किया, अगर लो ब्रेक करना स्टार्ट किया तो मूवमेंट दे सकता है डाउन साइड। तो ये कौन सा पैटर्न है, आप भी देख सकते हो कि ये बेरिश पैटर्न है। अगर यहाँ पर लो ब्रेक करना स्टार्ट करेगा 50,000 राउंड नंबर और इस ट्रेंड लाइन को, तो फिर से फॉल दिखा सकता है और ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मार्केट इसी रेंज के अंदर ओपन हो। अब हम बात करें यहाँ पर अप साइड के लिए, तो देखो फ्रेंड अप साइड के लिए रिस्क रहेगा, सोच समझ कर ही ट्रेड प्लान करें अप साइड, और अपनी क्वांटिटी को स्मॉल रखें। तो देखो प्राइस अगर यहाँ कहीं पर ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर प्राइसिंग के साथ मूव कर रहा है तो हमारे पास ये टारगेट होंगे अप साइड। सबसे पहला टारगेट होगा 350, अगर इसको ब्रेक किया तो यहाँ पर 500 का राउंड नंबर है और ये 50 EMA भी है, ठीक है। तो ये दो टारगेट होंगे अप साइड। अगर प्राइस 500 अबव और ये जो 50 EMA है अगर इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा तब हम जो है बुलिश का व्यू बना सकते हैं, और हमारे पास जो सबसे पहला टारगेट होगा वो होगा यहाँ पर आज का हाई। और अगर इसको भी ब्रेक करने स्टार्ट करेगा, कुछ इस तरह से सिनेरियो दिखाई देगा, तो इस गैप को भी ये फिल कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा अप साइड लिए 500 अबव और 50 EMA अबव अगर निकलना स्टार्ट करेगा, प्राइजेक्शन बनेगा, तभी प्लान करेंगे अप साइड के लिए। तो अप साइड हमारे पास जो टारगेट होंगे सबसे पहले लेकर चलेंगे यहाँ पर 350 के आसपास और उसके बाद 500 के आसपास, और अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 750 का लेवल यानी आज का हाई। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर ये गैप फिलिंग का टारगेट लेकर चल सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कल प्राइस ओपन कहां पर होता है, यानी बैंक निफ्टी ओपन कहां पर होता है। ओपनिंग इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत ज्यादा देखिए गैप अप ओपन हो रहा है तो सोच समझ कर ही ट्रेड प्लान करें अगर गैप अप ओपन होता है, क्योंकि ये वाला जो हाई है ये ब्रेक होगा तभी मूवमेंट मिलेगा यहाँ पर अप साइड के लिए, और यहाँ पर इस लो को अगर ब्रेक करेगा तो मूवमेंट मिलेगा डाउन साइड। इसके अंदर ट्रेड थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिस्की रहेगा। देखो अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, अगर गैप डाउन ओपन होता है सपोज यहाँ पर 700 के आसपास, इस एरिया के आसपास, तो हो सकता है प्राइस एक बार मूव करे अपसाइड और यहाँ कैसे अगर फिर से रिजेक्शन फेस करेगा और फॉल दिखाता है तो यहाँ पर हमारा जो प्राइजेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, कंटिन्यू, ठीक है। प्राइजेक्शन क्या रहेगा हमारा, कंटिन्यू रहेगा डाउन साइड। लेकिन अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो ट्रेड थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि अपर लेवल से क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे और यहाँ पर ऑलरेडी बायर्स हैं, यानी कि पहले मूवमेंट दिया था डाउन और डाउन साइड से सपोर्ट मिला है, तो यहाँ पर क्या है, बायर्स थोड़ा सा एक्टिव है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ट्रेड रिस्की बनेगा अगर आप प्लान करेंगे। तो प्राइस अगर गैप अप ओपन होगा तो हमें थोड़ा सा वेट करना होगा, कोई प्राइजेक्शन बनेगा, कोई सिनेरियो बनेगा, तभी ट्रेड प्लान करेंगे। और अगर गैप डाउन ओपन होगा तो हमारा जो व्यू रहेगा वो रहेगा क्या, बेयरिश का। तो देखते हैं कल बैंक निफ्टी कहां पर ओपन होता है, गैप अप या गैप डाउन, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे और जो भी नए लेवल्स होंगे फिर वो हम लाइव स्ट्रीमिंग में डिस्कस करेंगे। और देखिए लाइव जो शुरू करती हूँ वो करती हूँ मैं 10:30 बजे के बाद, ठीक है। तो जिसको भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और डिटेल में एनालाइज करते हैं निफ्टी 50 को। तो अब हम यहाँ पर अगर बात करें निफ्टी की, तो देखो निफ्टी जो है यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो रहा है। यहाँ पर देखे तो कल भी गैप डाउन ओपन हुआ था और यानी कि फ्राइडे को, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर गैप डाउन आज भी ओपन हुआ, काफी बड़ा गैप डाउन है ये, और गैप डाउन ओपन होने के बाद भी यहाँ पर मूवमेंट दिया है डाउन साइड, तो कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर तो है, ठीक है। मार्केट वीक है, मार्केट का सिनेरियो वीक है। तो प्राइस यहाँ पर अगर देखें तो गैप डाउन ओपन होने के बाद फर्स्ट कैंडल का हाई भी ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ पर अप गया, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन फेस किया, डाउन आ गया। डाउन आने के बाद हमारे पास जो लेवल था वो था 880 का लेवल, डाउन साइड 23,880 का हमारे पास क्या था, लेवल था, जिसको इसने ब्रेक किया और यानी कि यहाँ पर जो टारगेट था इसको अचीव किया। अगर इसको ब्रेक करता तो हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट था वो था 850 के आसपास का लेवल। तो देखे तो यहाँ पर काफी अच्छा मूवमेंट दिखाया, हमारे ये टारगेट यहाँ पर अचीव हुए, प्राइस अप गया, फिर से डाउन आ गया, सपोर्ट लिया और मूवमेंट दिया यहाँ पर अपसाइड। तो कल ये किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, तो चलिए यहाँ पर लेवल्स मार्क करते हैं। तो सबसे पहले हम मार्क करेंगे यहाँ पर आज का हाई 355 का लेवल, और डाउन साइड से हमारे पास जो लो है वो है 900 राउंड नंबर, ठीक है। यहाँ पर 900 ले लेते हैं, ये ज्यादा परफेक्ट है। बीच में क्या हर्डल्स हैं, तो यहाँ पर ये वाला लो 130, ठीक है, यहाँ पर ये, और उसके बाद 200 राउंड नंबर यहाँ पर ये।
तो देखो प्राइस अगर यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, एक बीच में भी मैं मार्क कर देती हूँ, यहाँ पर ये 24,020 का लेवल, ठीक है। तो प्राइस देखो अगर यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर मूव करा डाउन साइड, तो आज का लो ये हमारा पहला टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन करेगा तो नेक्स्ट जो हर्डल बनेगा, चलिए यहाँ पर मार्क कर लेते हैं डाउन साइड के लिए सबसे पहले। तो सबसे पहले जो टारगेट देखने को मिल सकता है वो लेकर चलेंगे यहाँ पर। एक तो हमारे पास है 800 राउंड नंबर, ठीक है, 800 का राउंड नंबर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट जो टारगेट देखने को मिलेगा, बड़ा टारगेट है 670 राउंड, 670 के आसपास का लेवल होगा। और बीच में अगर हडल बना तो यहाँ पर ये 750 राउंड, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ लेवल्स होंगे डाउन साइड के लिए। अब देखना ये है कि ओपन कहाँ पर होता है। अगर इसी रेंज के अंदर ओपन होने के बाद यहाँ कहीं पर अगर ओपन हो जाता है और लो ब्रेक करेगा तो ये टारगेट डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। तो फर्स्ट हडल बनेगा यानी स्ट्रॉन्ग हडल वो होगा 900 के आसपास का लेवल। अगर इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट यहाँ पर 800, अगर इसको भी ब्रेक किया तो 750 और उसके बाद 670 का लेवल। ये हमारे टारगेट होंगे डाउन साइड के लिए। अगर मूव करता है अप साइड, ओपन होने के बाद देखिए अगर मूव करेगा तो कहीं ना कहीं रिस्क रहेगा, ठीक है। तो क्वांटिटी स्मॉल रखेंगे अप साइड और यहाँ पर लेवल टू लेवल वर्क करेंगे। तो ओपन होने के बाद अगर निकलता है तो फर्स्ट ऑर्डर बनेगा 200 डाउन नंबर। अगर इसको ब्रेक करके सेशन करेगा तो देखिए यहाँ पर ये 50 EMA, ये हमारा सबसे पहले टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है तो आज का हाई ये हमारा टारगेट होगा अपसाइड। तो चलिए यहाँ पर लेवल्स मार्क करते हैं। तो सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर 200 के आसपास का लेवल। अगर इसको ब्रेक किया तो आज का हाई 355 का लेवल। अगर इसको भी ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आज का हाई और ये 50 EMA, अगर इन दोनों के ऊपर मार्केट निकलने स्टार्ट कर देता है, कोई सिनेरियो दिखाई दे रहा है बुलिश का, तभी हम प्लान करेंगे। अदरवाइज यहाँ पर ये जो एरिया है थोड़ा सा रिस्की रहेगा। तो हमें कैंडल टू कैंडल और स्विंग के साथ वर्क करना है। अभी ये अपने पिछले सपोर्ट को ब्रेक नहीं करा, ये सपोर्ट बनाए, यहाँ पर ये सपोर्ट बनाए। अगर निकलता है तो यहाँ पर क्या रहेगा, प्राइजेशन हमारा कंटिन्यू रहेगा, लेकिन जो है थोड़ा सा रिस्क रहेगा क्योंकि यहाँ से सेलिंग प्रेशर है। तो आपको लेवल टू लेवल वर्क करना है। अब देखना ये होगी मार्केट ओपन कहाँ पर होता है, गैप अप ओपन करता है या फिर गैप डाउन ओपन करता है। अगर गैप डाउन ओपन कर रहा है यहाँ कहीं पर 900 के आसपास, तो थोड़ा सा वेट करिएगा। अगर फर्स्ट कैंडल डायरेक्शन ले रही है तो हो सकता है मूवमेंट दे यहाँ पर डाउन साइड, लेकिन थोड़ा सा रिस्क रहेगा। सबसे अच्छी ट्रेड क्या बनेगी, प्राइस यहीं पर ओपन हो इस रेंज के अंदर और यहाँ से अगर ब्रेकआउट करके निकल रहा है और लो को ब्रेक कर रहा है, यानी कि यहाँ पर टाइम स्पेंड करना चाहिए। इस मतलब कि यहाँ पर टाइम स्पेंड करना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ही कैंडल यहाँ पर ब्रेक करे डाउन साइड। अगर डायरेक्टली ब्रेक करेगा तो रिस्क रहेगा। यहाँ पर आए प्राइस रुके, रुकने के बाद अगर ब्रेक करेगा तो ये मूवमेंट दे सकता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर ट्रैप हो फर्स्ट कैंडल में ही। अगर सपोर्ट ले रहा है, अगर फर्स्ट कैंडल यहाँ पर बुलिश बन रही तो हो सकता है एक मूवमेंट दे ये अपसाइड के लिए भी, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एरिया सपोर्ट का है। तो इंपॉर्टेंट क्या होगा यहाँ पर कि ओपन कहाँ पर हो रहा है, सपोर्ट लेवल पर ओपन हो रहा है या फिर ये जो लेवल मार्क करे यहाँ कहीं पर ओपन हो रहा है, यानी कि 800 के आसपास। अगर यहाँ कहीं पर ओपन होता है, देखिए फ्रेंड फर्स्ट कैंडल को जरूर देखिए कि फर्स्ट कैंडल किस तरह की बन रही है। अगर बुलिश कैंडल बन रही तो हो सकता है प्राइस क्या करे, यहाँ पर मूव करे अपसाइड के लिए, लेकिन अपसाइड के लिए आपको जो क्वांटिटी लेनी है वो लेनी है स्मॉल, ठीक है। यहाँ कहीं पर जाने के बाद अगर 24,000 के आसपास से फिर से रिजेक्शन फेस करा है तो हम यहाँ पर प्लान कर सकते हैं डाउन साइड के लिए। हमें क्या करना है, सेल ऑन राइज, बाइंग ऑन डिप नहीं करना है, सेल ऑन राइज करना है। तो देखते हैं यहाँ पर निफ्टी कल कहाँ पर ओपन होता है, गैप अप या गैप डाउन। अगर गैप अप ओपन होता है तो ट्रेड थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, फिर हमें यहाँ पर वेट करना होगा प्राइजेक्शन का या फिर सिनेरियो का, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड प्लान करेंगे। तो ये था डिटेल से निफ्टी 50 के लिए। चलिए अब देख लेते हैं फिन निफ्टी को। तो अब हम यहाँ पर अगर बात करें फिन निफ्टी की, तो देखिए फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का मूवमेंट एक ही जैसा है और यहाँ पर ऑलरेडी जो है मैंने लेवल्स मार्क कर दिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो यहाँ पर अगर देखो तो निफ्टी भी गैप डाउन ओपन हुआ और फर्स्ट कैंडल ने जो है रिजेक्शन लिया और यहाँ पर फॉल देखने को मिला है और यहाँ पर लो बनाया 600 के आसपास, 600 के आसपास से सपोर्ट लिया और प्रेशर के साथ मूव करा अपसाइड। तो कल अगर ओपन हो जाता है और यहाँ पर जो लेवल है वो है 700 के आसपास, 22,710 के आसपास का लेवल है। तो देखिए कल अगर प्राइस ओपन होने के बाद यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक कर देता है, यानी 700 के नीचे अगर सेशन करेगा तो मूवमेंट दे सकता है। स्ट्रॉन्ग लेवल होगा 600। अगर 600 के लेवल को ब्रेक किया तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 500, ये टारगेट दिखा सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर क्लोजिंग चाहिए। सस्टेन करेगा, ऐसा ना हो कि स्पाइक दे दे, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि स्पाइक दे। अगर यहाँ पर सेलिंग प्रेशर मिल रहा है तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो होगा 500 का लेवल।
अगर प्राइस यहाँ पर ओपन होने के बाद यानी कि फिन निफ्टी अगर ओपन हो जाता है और 22,825 का लेवल है, अगर इसको ब्रेक करके मूव करता है अपसाइड तो हर्डल बनेगा 900। अगर इसको भी ब्रेक करेगा तो यहाँ पर 23,000 डाउन नंबर और ये 50 EMA 50 EMA ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा। और उसके बाद 23,000 डाउन नंबर, अगर इसको भी ब्रेक किया यहाँ पर तो फिर यहाँ पर आज का यानी 23,083 का लेवल, ये टारगेट होंगे अपसाइड। तो यहाँ पर मैं लेवल्स मार्क कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड, अपसाइड के लिए जैसे बैंक निफ्टी में रिस्क है उसी तरह से फिन निफ्टी में भी क्या है, रिस्क है। तो लेवल टू लेवल हम वर्क कर सकते हैं। सबसे पहला टारगेट यहाँ पर 900 और उसके बाद यहाँ पर 23,000 डाउन नंबर, अगर इसको ब्रेक करेगा तो आज का हाई। और डाउन साइड के लिए हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग लेवल होगा वो होगा यहाँ पर 600 के आसपास। अगर 600 को ब्रेक करेगा तो एक मूव दे सकता है। सेफ एंट्री कहाँ पर बन रही, यहाँ पर, ठीक है। और एक ट्रेंड लाइन भी है यहाँ पर, ये जिस तरह से बैंक निफ्टी में ये ट्रेंड लाइन बनी थी उसी तरह से यहाँ पर फिन निफ्टी में भी ये ट्रेंड लाइन, तो अगर ब्रेकआउट कर देता है यहाँ पर या ब्रेकडाउन करता है यहाँ पर और 700 के नीचे निकलता है तो ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं फिन निफ्टी में। और अगर मूव करता है अपसाइड तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिस्की रहेगा अपसाइड के लिए। और इसकी एक्सपायरी भी है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रीमियम डीके बहुत तेजी से, आपको भी पता है किस तरह से मूव करता है, एक्सपायरी के दिन प्रीमियम डीके आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर जो भी ट्रेड प्लान करेंगे वो करेंगे थोड़ा सा सोच समझ कर और वेट करके। ऐसा नहीं कि तुरंत यहाँ पर अगर ग्रीन कैंडल बन रही या फिर रेड कैंडल बन रही तो ग्रीन कैंडल में हमने कॉल ले ली और रेड कैंडल में पुट ले लिया, ऐसा नहीं करना है। हमें एक लेवल टू लेवल वर्क करना है और ट्रेंड के साथ चलना है। हमारा ट्रेंड जो है वो चल रहा है डाउन, अप साइड के लिए अगर आप कोई भी ट्रेड प्लान करोगे तो कहीं ना कहीं रिस्क ही रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं कल निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी कहाँ पर ओपन होते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं। और जो भी नए लेवल्स होंगे यानी जो आगे के लेवल्स होंगे फिर वो डिस्कस करेंगे लाइव स्ट्रीमिंग में। और जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो स्टार्ट होता है 10:30 बजे, तो आप जो है 10:30 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा और जो भी आपके सवाल है उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।